पहले के ज़माना वाला जो दादी-नानी का नुस्ख़ा जो होता था, वो कभी भी फ़ेल नहीं होता था। और जब से मैंने ये नुस्ख़ा ट्राई किया है और मुझे भी एसिनोफ़िलिया का प्रॉब्लम है, तो मैं दवाई वग़ैरह नहीं लेती हूँ, इसी से मेरा ठीक हो जाता है। मैं अपने बच्चों को देती हूँ। तो ये नुस्ख़ा एक बार आज़मा कर के देखिए, ये पावरफुल 3 प्रकार के मैं आपको दवाई बनाना बताऊँगी। कितनी भी प्रकार की खाँसी हो, ज़ुकाम हो, मतलब गले में जो कफ कभी-कभी जम जाता है और कितने लोग इतना ड्राई वाला खाँसी होता है ना, खाँसते-खाँसते एकदम फेफड़े फूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाँसी लगती है, नाक जाम हो जाता है, नाक में एकदम साँस नहीं आता है, एकदम लगता है कि ना एकदम साँस ही नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लहसुन की कलियाँ को भूनेंगे। तो एक मिट्टी का बर्तन में इसे आप भून लीजिए और भून करके इसका मैं छिलका उतार लूँगी अलग से और कुछ लहसुन हम यहाँ पर कच्चा लेंगे। तो कच्चे लहसुन की कलियाँ आप निकाल लीजिए और इसे बना कर के आप रख सकते हैं और आप 1 सप्ताह इस नुस्ख़ा को आज़मा करके देखिए, आपका कितना भी पुराना बच्चे को इस मौसम बदल रहे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं और ये तरीका आप अपनाइए तो आपको बच्चों को ना ही कफ सिरप देना पड़ेगा और ना ही आपको डॉक्टर या फिर मेडिसिन की दुकान पर लेके जाना पड़ेगा। ये हमारा गाँव का आज़माया हुआ नुस्ख़ा है। मतलब कोई जिनके घर में बड़े-बुजुर्ग हो, उनसे आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा। पहले के ज़माना में यही नुस्ख़ा सब तरह-तरह के अलग-अलग तरीक़ा के नुस्ख़ा इस्तेमाल करके सर्दियाँ वग़ैरह ठीक हो जाती थी। तो मैं आप लोगों के साथ जो भी नुस्ख़ा पहले के टाइम का था, वो मैं अपनी माँ से पूछ कर के मैं आपको बताऊँगी, एक-एक नुस्ख़ा आपको पहले के टाइम का। जो हमारी बुजुर्ग दादी, नानी, जो बुजुर्ग बाबा लोग थे, वो अलग-अलग तरीके का नुस्ख़ा का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 कच्चा लहसुन की कलियाँ 2 भागों में रखा हुआ है और यहाँ पर जो हम लोग कुछ कलियाँ को जो भुने थे, वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो मैं 3 पार्टीशन में डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पर लहसुन को, कलियाँ को। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो कुछ पार्ट स्किप हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेडिसिन का प्रॉब्लम है, इस वजह से नुस्ख़ा आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, फिर आपको पूरा फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम लहसुन कलियाँ को क्रश कर लेंगे कुछ इस प्रकार से एकदम देखिए थोड़ा-सा दरदरा ही है और कुछ कलियाँ जो यहाँ पर है, इसे हम बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे। तो इसे आप खाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बच्चे हो, बड़े हो, सभी लोग खा पाएँगे, ऐसा मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो इसे मैं क्या करूँगी बारीक-बारीक सा चॉप कर लूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पहले 3 से ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा और 1 सप्ताह इसका इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको खुराक भी बताऊँगी कितने बार लेना है, कितना लेना है, मात्रा में सही ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा लेंगे तो क्योंकि गर्मी का लहसुन में गर्मी होता है, इसकी वजह से हमको क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा-सा बस और कुछ भी इसमें लॉजिक सेंस नहीं है। अब यहाँ जो हमारा भुना हुआ जो था लहसुन, इसमें मैंने डाल दिया काला नमक। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको काला नमक का ही इस्तेमाल करना है, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर कटा हुआ लहसुन जो है और भुना हुआ लहसुन जो है इसमें मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे बच्चे तो खा ही नहीं पाएँगे, तो बच्चे के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, इसे बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए बता देती हूँ, यहाँ पर डालिए आप शहद। 1 चम्मच भर के डाल दीजिए ताकि मीठा-मीठा हो जाए, तो बच्चे बहुत ही बढ़िया से खा लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको आप मिक्स करिए ताकि अच्छी तरह से इसका कड़वापन भी है जो है थोड़ा बहुत होगा, ख़त्म हो जाएगा वरना तो कड़वा नहीं होता है ये। और मुझे थोड़ा-सा हनी कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर अगेन मैं फिर से डाल दी हूँ हनी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो ये मेरे बेटे एक हैं, मेरी बेटी है 13 साल की और मेरा बेटा जो है वो 3 साल का लगभग है। तो उसको मैं ये ज़रूर से देती हूँ क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सर्दी, कोल्ड, कफ़ हो जाता है तो मुझे दवाई देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा कफ़ होने लगता है, तो मैं यही नुस्ख़ा आज़माती हूँ और आराम से ये ठीक हो जाता है। कोई दवाई का खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, लहसुन घर में भी रहता है और हनी तो रहता ही है सभी के घरों में, बच्चा हो या फिर नहीं हो, घर में होता ही है। तो आप देखिए हनी वाला जो दवाई था उसे मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, सुबह, दोपहर और शाम को लीजिएगा। और यहाँ पर जो कलियाँ हैं इसे भी सुबह, दोपहर, शाम को लीजिएगा। 1 कलियाँ उठा कर के चबा कर के खा लीजिए। और इस जो ये कटा हुआ जो मतलब लहसुन है इसे भी मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो इसे सुबह, दोपहर, शाम लीजिएगा। तीनों एक ही दिन में नहीं लेना है, तीनों 3 दिन के लिए दवाई बन चुका है।
इस लहसुन कलियाँ को आप भून के भी रख सकते हैं। और आपको ये नुस्खा पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन